अभी आपने मेरा थंबनेल पढ़ के तो समझ ही गए होंगे कि मैं मोबाइल के रिगार्डिंग उसके थेफ्ट और वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो यूज्ड मोबाइल्स होते हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए हम कैसे मतलब कि वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक बहुत अच्छी साइट बना दी है जिससे कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को बेनिफिट्स हो जाएंगे अब से। तो ये लास्ट मंथ में इन्होंने एक्टिव करी है और इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कैसे ऑपरेट करते हैं ये भी मैं बता दूंगा। लेकिन मैं पहले ये जरूर बता दूं आपको क्योंकि आज की डेट में हर इंसान के घर में हर इंसान के पास एक से ज़्यादा मोबाइल होते हैं और हम लोग मोबाइल तो ले लेते हैं लेकिन उनकी हम जो इंफॉर्मेशन होती है वो कभी कॉपी करके नहीं रखते। और जो बॉक्स होता है अपना मोबाइल निकाला, अगर नया मोबाइल लेते हो नया मोबाइल लिया और अपना बिल वगैरह इधर उधर कर दिया, बॉक्स इधर उधर कर दिया या बॉक्स फेंक दिया, बच्चों को दे दिया। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा होना चाहिए कि जब आप मोबाइल लेते हो ना तो उसका बॉक्स हमेशा संभाल के रखो, उसका बिल है उसमें डाल के रखो, कभी गवाओ मत। और इवन जो आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है और नॉट रिपेयरेबल है उसको भी मत फेंको और ना ही किसी को दो, क्योंकि उसमें भी रिस्क होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो अनइथिकल जो वर्क करते हैं, उसको भी हमें अपने आप को बचाना होता है। क्योंकि जो हम मोबाइल लेते हैं उसमें जैसे ही हम सिम डालते हैं आपने देखा होगा सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट को सारा कुछ जो होता है हमारा पूरी इन्फॉर्मेशन कौन सी सिम डली है वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली स्विच ओवर हो जाती है। तो उसके बाद अगर कोई ऐसी हालात होते हैं कि आप मोबाइल मतलब ख़राब मोबाइल दे देते हो, कोई ठीक करवा लेता है, तो कोई कोई भी मतलब गलत एक्टिविटीज़ इसमें हो सकती है। तो किसी तरह की एक्टिविटी मतलब आप समझते हो, तो उन चीज़ों से भी बचा करना चाहिए हमें। और दूसरा क्या है कि अगर हम यूज्ड मोबाइल भी देते हैं तो पूरा प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ देना चाहिए, एफिडेविट वगैरह देना चाहिए, क्योंकि कल को आप ना फंसे, कोई कोई टेररिज्म का काम कर दे या कोई थेफ्ट का हो जाए, कोई भी एबीसी होती है और आपका मोबाइल और आपका IEM नंबर जो है वो उसमें आए तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो ये चीज़ों का हमेशा आप ध्यान रखें, क्योंकि ये जो मोबाइल है ना ये एक जस्ट कोई खिलौना नहीं है टेलीकॉम का, ये मतलब कि आपका एक आइडेंटिटी है। जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, आधार कार्ड लाइसेंस है, इसी तरह मोबाइल भी एक आइडेंटिटी है आपकी और ये आपके हिसाब से चलती है और आपकी पूरी जो वेरिफिकेशन है वो सिक्योर होती हैं। तो उससे आप अगर नेग्लिजेंसी करोगे तो मर भी सकते हो। तो इन चीज़ों को मतलब कि हमने बचाना है। और ख़ास बात जो है कि आप जब भी मोबाइल लेते हो तो उसका IMEI नंबर वो हमेशा अपना रखना है संभाल के लेके। आज की डेट में मोबाइल में दो दो सिम्स होती हैं तो दोनों के जो दोनों सिम लगेंगी उसके दोनों के IMEI नंबर जो होंगे वो आपने नोट डाउन कर लेने। अगर आपने गलती से बॉक्स फेंक दिया हुआ है, कौन सा मोबाइल है, मॉडल है, कौन सा नंबर है, उसका मॉडल नंबर है और कोई कौन सा IMEI नंबर है, वो कहीं पर सेपरेटली अपनी पर्सनल डायरी में या कहीं पर ऐसे संभाल के रखिए कि कहीं बाई चांस खुदा ना खास्ता मोबाइल चोरी हो जाता है, गुम जाता है। कई बार क्या होता है चोरी नहीं होता, गिर जाता है मोबाइल, किसी गलत बंदे के हाथ में लग जाए। तो कई बार क्या होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं घूमने फिरने और वहाँ छोड़ के भूल आते हैं तो दोबारा नहीं मिलती चीज़। तो इन चीज़ों में मतलब हमें सिक्योरिटी रखनी होती है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता, वो बड़ा लाइटली लेते हैं, गुम गया तो गुम गया यार और ले लेंगे नया, क्या फ़र्क पड़ता है, जाके एक रिपोर्ट करवाओ हो जाता है चलो। लेकिन फिर भी ये जो अब गवर्नमेंट ने CERI की जो साइट खोली है इससे क्या होगा कि आपका जो मोबाइल है अगर प्लस अगर इमीडिएटली आपका चोरी हो जाता है मोबाइल तो आपने क्या करना है, उस साइट पे जाना है। वो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल बता देता हूँ कैसे करना है। उसमें आप अपने मोबाइल की वेरिफिकेशन देके भी ब्लॉक कर सकते हो और दूसरा अगर किसी से यूज मोबाइल लेते हो तो उसका भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि वो मोबाइल चोरी का तो नहीं है, और नहीं है तो फिर तो आप मतलब कि यूज़ मोबाइल यूज़ कर सकते हो। तो वैसे तो अवॉइड करना चाहिए यूज़ मोबाइल लेके। अगर आपका कोई नॉन है मतलब कि कोई रिलेशन में है या फ्रेंड सर्कल में है वो अपना मोबाइल सेल कर रहा है तो वो होता है कि थर्ड पर्सन जो आपको नॉलेज में नहीं है या कुछ ऐसी शॉप्स हैं जो ऐसे लेते हैं इधर उधर का माल इधर उधर करते हैं, उनसे बचना चाहिए। जहाँ तो फिर आपका जो मोबाइल बेचने वाला वो जेन्युइन बंदा हो। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको उस साइड पे लेके चलता हूँ और पूरा उसमें प्रैक्टिकल क्या है कैसे भरते हैं वो सारा और कर दूंगा। और एंड में लास्ट में जो मैं ना डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा
इसकी साइट, वहाँ से आप इमीडिएटली क्लिक सकते हो। और प्लस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना मोबाइल अभी की अभी IMEI नंबर जो है उनको नोट डाउन कर लीजिए, मोबाइल का मॉडल और ब्रांड कौन सा है, ये तीनों चीज़ें जो है अपनी एक किसी पर्सनल डायरी में रख के सेव करके रखें। ठीक है जी, चलिए दोस्तों, पहले जहाँ तो आप मोबाइल में जा सकते हो, जहाँ फिर आपके पास अगर डेस्कटॉप PC है, लैपटॉप है, कुछ भी है, तो उसके ऊपर भी जाके ब्राउजिंग में जाइए, ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पर आपने टाइप करना है CEIR, ये आ गया है CEIR गवर्नमेंट इन पोर्टल। अब यहाँ पर हमने जब क्लिक किया तो ये पहली साइट आ गई जी। आप थोड़ा सा नज़दीक कर देता हूँ आपके लिए। तो ये CEIR आ गई है, तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है। ठीक है जी, ये इसका मतलब है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, CEIR। तो इस साइड पे अगर जब जाओगे आप तो ये देखिए नीचे रेड बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स है और आपका ब्लू बॉक्स है। तो यहाँ पर जो है ब्लॉक स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल। ठीक है जी, तो पहले हम इसमें चलते हैं। इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ गया जी, गुम चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने की अनुरोध। आप यहाँ पर अनुरोध कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने अभी डाला हुआ है CEIR सर्विस इज नाउ अवेलेबल फॉर ऑल इंडिया सब्सक्राइबर्स, क्लिक टू नो लॉन्च डेट ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स। तो वहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारी स्टेट्स में कब कब ये आएगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं पहले। तो देखिए जी, यहाँ पर सारे ही हैं, अंडमान, AP, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, मोस्टली सारा हो गया है मेरे ख्याल। पंजाब भी आ गया है, वेस्ट बंगाल भी आ गया, दिल्ली भी आ गया, नागालैंड, मिजोरम। तो ये सारे आ चुके हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पर अब जाना है हमने, ये अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। और अगर दूसरा नंबर भी है उससे में है तो यहाँ पर नंबर ऐड कर देना है। उसके बाद ये IMEI जो है ये डाल देना है इसमें भी। और दूसरा जो है एक ही मोबाइल के जो होते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपने ब्रांड सेलेक्ट करना है, कौन सा ब्रांड है आपका, जैसे सैमसंग हो गया, कोई भी हो सकता है। ठीक है जी, कोई भी आपका, जियो, एप्पल, सारे इन्होंने ऑलमोस्ट दिए ही हुए हैं। ठीक है जी, ये सैमसंग वगैरह आ गया। तो उसके बाद डिवाइस का मॉडल नंबर डाल देना है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आपने डालना है बिल। हमेशा ज़रूर याद रखें, जैसे तो अमेज़ोन वगैरह में जिसने परचेज़ किया तो उनको तो ऑनलाइन ही मिल जाएगा, तो वहाँ से बिल भी उठा सकते हैं। यहाँ पर लॉस्ट प्लेस, कब कितने बजे हुआ, यहाँ स्टेटस डाल देना है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पुलिस कंप्लेंट नंबर, जब FIR आप जो कि करोगे तो उसका FIR नंबर ये भी ज़रूर डालना है। तो मतलब कि पहले आपको एक बार पुलिस स्टेशन जाके करना है, उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर उसका नंबर डालना है और पुलिस स्टेशन कौन सा है और चूज़ फाइल, उसकी भी वो फ़ोटो खींच के डाल देनी है। और ऐड कंप्लेंट में हमने इसको एंटर कर देना है। ठीक है जी, तो ये तो पहला स्टेप हो गया अगर आपका मोबाइल लॉस्ट होता है, जब चोरी होता है। उसके बाद अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, तो जो आपने रिक्वेस्ट करी हुई है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी, वहाँ से आप डाल के सारी डिटेल, और यहाँ रीजन ऑफ अनब्लॉक करना है तो वो अनब्लॉक कर सकते हो। जैसे मतलब कि आपने स्टोलन, आपका मोबाइल चोरी हो गया है, उसका इसमें डाला हुआ है, तो उसमें आपने यहाँ पे एंट्री करके डाल देनी है। उसके बाद आ जाती है चेक रिक्वेस्ट। आपकी जो ये ID मिलेगी आपको, ये करने के बाद उसका एक रिक्वेस्ट ID होगी, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये ऑप्शन हो गई जी। नीचे देखिए, नीचे एक आ गया है नो योर मोबाइल KYM। KYM जो है आपका हो या किसी का भी हो, तो उसका जो IMEI नंबर है वो *#06#, ये नंबर है जिससे आप क्लिक जब करोगे, टाइप करोगे अपने मोबाइल डायल ओपन करके, तो IMEI नंबर जो है मोबाइल के आ जाएंगे आपके। तो वहाँ पे जो आएंगे तो
एक बार इसमें भी बता देता हूँ, ये देखिए *#06#। तो ऐसे आ जाते हैं, मैं नंबर नहीं शो करना चाहता, तो ऐसे ये आपका मोबाइल का वो आ जाएगा, आपके पास सीरियल नंबर भी आ जाएगा और आपका IMEI जो नंबर है वो भी आ जाएगा। तो इस तरह आप जो नंबर चेक करोगे तो KYM, अगर आप मोबाइल पर करोगे तो KYM स्पेस अपना जो IME नंबर है उसको डालकर 14422 इस पर SMS कर देंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जहाँ मोबाइल पर आप डाउनलोड कर रहे हैं अपने ऐप, और उसमें जाकर पूरी डिटेल भरो और उसमें पूछेगा आपका IMEI नंबर। जहाँ आपने किसी से यूज़ मोबाइल लेना है तो उसका IMEI नंबर चेक करके अपने मोबाइल से आप चेक कर सकते हो। अगर साइट से जाकर भी कर सकते हो चेक, तो साइट में ये देखिए, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर पहले डालेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर के OTP नंबर लोगे तो वो उसके बाद जो फर्दर स्टेप है वो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो कुछ इस तरह है CEIR की सर्विसेज। तो ध्यान रखिए, इस तरह आपने ये सर्विसेज यूज़ करनी है। और जो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट करी हुई है, IMEI जो है अपने मोबाइल का उसका मॉडल, बिल, ये सारी चीज़ें संभाल के रखनी है अपने पास, और हमेशा अपने अपनी लाइफ जो है सिक्योर रखनी है। क्योंकि ये मतलब ना, ये पुलिस कोर्ट के केस जो होते हैं, ये आसान चीज़ें नहीं होती हैं। मैं तो कहता, परमात्मा से यही कहता हूँ कि किसी की नज़र न लगे कि ऐसा काम हो किसी के साथ, वो मतलब कि अपने काम छोड़ के और इन चीज़ों में भटकता फिरे। तो उससे वो हमारी ही यह सेफ्टी है कि हम अगर समझदार बनेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं और दूर रह सकते हैं। तो ये मेरा था आज का। तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ये